हेलो दोस्तों, आदिल त्यागी स्टडी लेक्चर में आपका स्वागत है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस वीडियो में कक्षा 7 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 12 पॉइंट हो गए। सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 12 पॉइंट। तो अगर आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है? तो एक से अधिक किन में घूर्णन समिति है, हमें चेक करना है की घूर्णन समिति है। तो घूर्णन समिति क्या होती है, चलो सबसे पहले इसे ही देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मान लो मेरे पास में ये है, मेरे पास ये है एक आई ले ली। ठीक है, अभी इस टाइम पे ये ऐसे खड़ी है। ठीक है, अब मैंने इसे ऐसे कर दिया 90 डिग्री। जैसे ये थी तो मैंने इसे ऐसे घुमा दिया तो ये 90 डिग्री। कितनी डिग्री घुमा दी मैंने? 90। फिर मैंने इसे अब ऐसे थी, अब इसे मैंने ऐसे उठा के ऐसे खड़ी कर दी। फिर वापसी अपनी उसी अवस्था में आ गई। तो कितना? 90 घुमाया, फिर 90 घुमाया, यानी कि 180 डिग्री घुमाया। फिर अब ये ऐसे 180 घुमा दिया मैंने, फिर घुमा दिया इसे, फिर ऐसा आ गई है। ठीक है, तो अब 90 यहाँ घुमाया, फिर 90 घुमाया, 180 हो गया, फिर 90 घुमाया तो 270 डिग्री घुमाया। तो इस अवस्था में फिर अब फिर 90 घुमा रहा हूँ मैं, तो ये फिर वापसी वही अवस्था में आ जाएगी, यानी कि 360 डिग्री घुमाने के अपनी अवस्था। तो किन किन अवस्था में ये अपनी पहली पोजीशन जैसी दिख रही है? जैसे मैंने देखो, ये पहली मैंने घुमाया ऐसी, तो पहले जैसे थोड़ी ना दिख रही है, तो नहीं ये नहीं है। वो एक तो 180 डिग्री पर दिखती है और एक 360 डिग्री है, तो इसकी घूर्णन समिति जो है वो दो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो चलो देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो ये हमारे पास है, ठीक है, ये पेन है, मैंने इसके दोनों तरफ कैप लगाया। ठीक, तो देखो अब ये इस तरह से करेगी। अब मैंने इसे 90 डिग्री बनाया, ये बना। तो ये कैप का ये वाला हिस्सा इधर आ गया। क्या ये पहले जैसा दिखा? नहीं दिखा। अब मैंने फिर घुमा दिया। क्या ये पहले जैसा दिखा? हाँ दिखा। ठीक है, अब मैंने फिर भी घुमा दिया इसे। क्या ये पहले जैसा दिखा? नहीं दिखा। फिर से घुमा दिया। क्या पहले जैसा दिखा? हाँ दिखा। तो ये दो अवस्था में सेम टू सेम दिखा, तो इसलिए इसकी घूर्णन समिति दो है। तो चलिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखेंगे सीधा। क्वेश्चन नंबर 1, देखो ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो हम इसे घुमा के देखते हैं, घूर्णन कराएंगे इसको। घुमा, पहली आकृति हमारे पास ये है, और इसे हम इसका घूर्णन करेंगे। अब देखो सर, अगर मैं घुमाऊँ ऐसे, लो ये वाली लाइन यहाँ लिया हूँ और ये वाली यहाँ, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी। तो ये 90 डिग्री घुमाऊंगा, ये घुमा देंगे 90 डिग्री। तो आकृति सेम बनेगी, बिल्कुल सेम। ठीक है, ये तो यहाँ आ गई, जो यहाँ थी वो तो यहाँ आ गई। चलो इसको मैंने पी नाम लिख दिया, तो ये पहचान की। जो पी है बिंदु, वो तो आ गया इधर। ठीक है, और ये इधर हो गया। तो 90, अब भी देखो सेम दिख रही है ना, सेम। तो ये भी इसकी गुणन समिति है। फिर 90 डिग्री फिर घुमाया मैंने, यानी कि 90 यहाँ घुमाए, 90 यहाँ, 180 डिग्री घुमाया, तो आकृति बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है, अब पहले पी यहाँ था, फिर इसमें आकृति में यहाँ आ गया, तो अब कहाँ आ जाएगा पी? यहाँ। ये केवल खाली मैं पहचान के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये पी आ गया। तो ये भी बिल्कुल सेम दिख रही है जैसे पहले थी। ठीक है ना, पी तो मैंने पहचान के लिए लिख रहा हूँ, सेम ऐसे देखो, पी को छोड़ के देखो, सेम है ना। ठीक है, तो ये भी इसकी गुण समिति हुई है। अब इसे मैंने फिर घुमाया, 90 यहाँ घुमाया, 90 यहाँ घुमाया, अब फिर 90 घुमा रहा हूँ इसे, तो यानी कि 270 डिग्री घुमा रहा हूँ टोटल। तो फिर आकृति फिर सेम दिखेगी। पी कहाँ आ गया बताओ? यहाँ तो आ जाएगा। ठीक है, फिर 90 डिग्री घुमाऊंगा मैं इसे, यानी कि 90 यहाँ घुमाया, 90 यहाँ, 90 यहाँ, यानी कि 360 डिग्री। तो ये मेरी आकृति फिर ऐसी दिखी। बट ये तो इसकी गुणन समिति कितनी है? हर बार सेम ही दिख रही है ना। यहाँ पे भी सेम दिखी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और पी आ जाएगा ऊपर। तो ये बिल्कुल सेम वहीं पे आ गया वापस में। तो इसकी गुणन समिति 4 है। कितनी हुई इसकी गुणन समिति? 4। तो एक की जो गुणन समिति होगी वो 4 होगी। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे बी।
तो बी में है त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लेंगे, ठीक, ये इस तरह। अब मैं इसे घुमाऊंगा, तो इसमें इसे ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, 120 डिग्री। तो त्रिभुज ऐसा सेम ही आएगा, ठीक है। फिर मैंने देखो, अगर पहचान के लिए पी है तो ये वाला जो पॉइंट है, जैसे मैं इसे ऐसा घुमाऊंगा तो ये पी, हाँ सेम दिख रहा नहीं, देखने में सेम, बस पहचान के लिए पी लगा दिया मैंने। फिर इसे घुमाया, तो पी पहले यहाँ था, अब यहाँ था, ठीक है, ऐसे घुमाऊंगा तो ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा। फिर से घुमाऊंगा इसे, तो पी ऊपर आ जाएगा। तो किस अवस्था, कितनी बार में ये अपनी अवस्था को पहली वाले को प्राप्त कर लेता है? तीन में। जैसे त्रिकोण समिति तीन है, कितनी होगी त्रिकोण समिति? तीन। तो ये वाली आकृति देखो, तीसरी, ठीक है। अभी इस टाइम पे खड़ी है, चलो इसे पहचान के लिए तीन लिख दिया। मैंने इसे घुमा दिया, ये घुमा दिया, तो पी यहाँ आ गया। क्या ये पहली अवस्था में आई? नहीं आई, तो ये गुणा समिति नहीं। अब इसे मैंने फिर घुमा दिया है, तो ये इस तरह से। क्या ये पहली अवस्था में है? बताइए। नहीं है बेटा, क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि इसका मुंह इधर है, जबकि इसका मुंह इधर है, इधर। तो ये भी नहीं, और पी आ गया यहाँ। अब मैंने फिर इसे ऐसे घुमा दिया, तो ये जाएगा देखो ऊपर, और ये इधर, पी आ जाएगा इधर। क्या ये पहली अवस्था में है? नहीं है। और इसे फिर मैंने ऐसा खड़ा कर दिया, तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो पी ऊपर आ जाएगा। कोई कितनी बार में ये आया? कि चार बार हो गया घुमा के, लेकिन एक ही बार सेम दिखा, तो इसकी घूर्णन समिति एक। कितनी? इसकी घूर्णन समिति एक। तो इसकी घूर्णन समिति एक लिख दी। अभी रहेंगे एच जो है, ये एच, ये रहा। जैसे जब मैं एक बार घुमाऊंगा तो ऐसे खड़ा था ना, तो लेट जाएगा इस तरह। क्या सेम दिखा? नहीं दिखा। अब इसे चलो पहचान के लिए पी मान लेते हैं, तो पी कहाँ जाएगा? जब ऐसे घुमाऊंगा तो पी यहाँ जाएगा। अब फिर घुमाएं तो देखो ये हो जाएगा ऐसा खड़ा, अब पी आ जाएगा। क्या सेम दिखा? हाँ दिखा। चलो ठीक है, अब फिर घुमा रहा हूँ इसे ऐसे, तो पी तो यहाँ आ जाएगा। तो ये दिखा? नहीं दिखा। अभी तो फिर खड़ा कर दूंगा इसे, तो पी आ जाएगा। तो अपनी पहली अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो दो बार में ये अपनी पहली अवस्था को प्राप्त कर लेता है, सेम सेम दिखती है। तो इससे इसकी गुणन समिति दो है। इसकी गुणन समिति कितनी होगी? अच्छी दो होगी। अभी आ गया ये बात अगर, लेकिन इसमें तीन पंखुड़ी टाइप लग रही है, पंखे में लगी होती है, ठीक है। यहाँ से घुमाना है, चलो घुमाते हैं। जब एक बार घुमाऊंगा तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। जैसे पहला तीन आएगी, फिर तीन, खाली तीन नहीं है, ठीक है। तीन, चलो पहचान के लिए हाँ, तो ये वाला जो पी है वो आ जाएगा, हाँ। फिर घुमाया मैंने इसे, तो ये बने क्या करती सेम, अब पी यहाँ आ जाएगा। एक बार में यहाँ आया, फिर घुमा यहाँ आया, अब फिर घुमा रहे हैं, तो पी वापस अपनी पहली अवस्था को प्राप्त कर लिया। अगर तीन अवस्था सेम थी तो तीन, इसी गुणन समिति तीन। इसमें देखेंगे चौथा, चौथी आकृति को देखेंगे ध्यान से। इसे जब मैं घुमाऊंगा, इस पहचान के लिए पी लिख लिया, तो ये आ जाएगा। तो पी पहले यहाँ था, तो पी आ जाएगा, सेम दिख रही है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो फिर घुमाऊंगा इसे, पी आ जाएगा यहाँ। फिर घुमाऊंगा, यानी कि चार पंगड़ी तो चार बार में से इसकी गुणन समिति कितनी होगी? चार। तो हमें बताना था कि निम्नलिखित आकृति में किन आकृति की एक से अधिक गुणन समिति है। तो किन किन की? एक तो ए की है, एक से अधिक, एक बी की है, सी की नहीं है, सी की तो एक है, एक से अधिक वाली बतानी है, तो सी नहीं है, डी है, और ई है, और एफ है। तो इसका खाली आंसर लिख देंगे हम, ए बी डी ई और एफ, सी नहीं है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर दो शुरू करते हैं। ये कह रहा है प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममित का क्रम बताना, और उसके बाद ये गिनती बतानी, ठीक है। जैसे इसमें बताई थी ये बतानी, इसमें क्या बताया हमने?
एक से ज़्यादा किसकी है वे बताइए थे आप। चलो तो इनकी गुणा समिति देखनी इसकी कितनी है। चलो करता हूँ, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए इसे। और ऐसे हाँ, ये जब मैं इसे ऐसे घुमाऊंगा तो ये जाएगा इसका, फिर सेम देखिए, नहीं तो इसे मैं फिर खड़ा कर दूंगा, फिर सेम देखिए, हाँ सेम देखिए, ऐसे घुमाया तो सेम ही तो दिखे, तो ये ठीक है। फिर इसे ऐसे पहचान के लिए पी ले लिया, तो पी यहाँ था, पी यहाँ आ गया, अब ऐसे घुमाया तो पी नीचे आ गया, ठीक है। फिर मैं घुमा रहा हूँ तो पी यहाँ आ गया, ये नहीं ली है, फिर घुमा रहा हूँ तो पी यहाँ पर आ गया ऊपर। तो दो अवस्था की गुण समिति दो, ये हुई इसकी गुण समिति दो। अब ये देख लो 180 वाली आकृति को ध्यान से समझना, ये कितने डिग्री का है, 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री का तो कितने का होगा, तो ये सीधी रेखा है, जैसे कि युग्म बन रहा है तो ये 100 डिग्री का होगा। और एक तो ये वो सम्मुख कोण कहते हैं बराबर, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण कितना होगा, 80 डिग्री। अब मैं इसे घुमाऊंगा, ठीक है। तो घुमाए तो ये 80 डिग्री, ये इधर 80 डिग्री आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा 100 डिग्री, इधर भी 80 डिग्री, इधर 100 डिग्री। क्या ये सेम दिखे, नहीं दिखे, क्योंकि 80 तो ऊपर है तो इधर आ रहा हूँ, तो ये सेम नहीं दिखे। अब इसे मैं फिर घुमा रहा हूँ तो 80 डिग्री पहुंच जाएगा, ये वाला घूम के इधर ऊपर, ये वाला आ जाएगा नीचे, और 100 डिग्री आ जाएगा इधर, और 100 डिग्री। तो ये देखिए सेम, ठीक है, हाँ सेम दिखे। अब फिर घुमाऊंगा मैं ऐसे, 100 डिग्री पहुंच जाएगा ऊपर, फिर ये पहुंच जाएगा ये वाला ऊपर, यहाँ पे इधर, और यहाँ पर आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो ये सेम दिखे, नहीं दिखे, फिर घुमाऊंगा वापसी में, तो ये जाएगा 80 डिग्री ऊपर, और ये 80 डिग्री यहाँ पे, और ये 100। तो दो अवस्था, तो इसकी गुण समिति कितनी हुई, दो। तो इसकी गुण समिति ले ली मैंने दो। और ये है त्रिभुज, सेम ऐसे ही करा था हमने ये वाला, ठीक है, सेम है बिल्कुल। तो इसकी गुण समिति कितनी आ जाएगी, 3। अब इसकी गुण समिति देखनी, तो एक बार घुमाऊंगा इसमें, तो ये पंखुड़ी को ऐसे घुमाते हैं, तो ये वाली तो यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ। तो एक बार तो जितनी पंखुड़ी की गुण समिति उतनी है, तो इसकी गुण समिति कितनी है, 4। इसकी बताओ गुण समिति कितनी होगी, छोटा बच्चा बता देगा, 4। इसकी गुण समिति देखो, देखो सारी वजह बराबर है, कितनी है, 5। तो इसकी गुण समिति 5 होगी। इसकी देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसकी गुण समिति 6 है। इसकी देखो 1 2 3, तो इसकी गुण समिति कितनी है, 3। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने 12.1 प्रश्नावली नहीं देखी तो उसे देख लें और समझ लें, और अपनी नोटबुक में तैयार करके आ जाए, ठीक है। ओके बाय।